गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. गुड मॉर्निंग. चला, एकाच मिनिटात लेक्चर सुरू होईल. चला लवकर या फास्ट बाकीच्या मुलांनी. चलो आगे के सब स्टार्ट करेंगे फिर. चलो हो गया. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ लेक्चर. बच्चों आराम से ज्वाइन होने. ठीक है, कोई बात नहीं. जॉईन होत नाही. काय होत नाही, काय अडचण. त्यांचा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. कारण याच्यामध्ये जे आहेत तर तुम्ही जॉईन झाले म्हणजे असं वाटतं आपलं काय अडचण नाही, त्यांचेच अडचण असते. कारण जर एखादा जर जॉईन झाला नसेल
कोणीच जॉईन होत नसेल तर ते आमच्याकडून प्रॉब्लेम असेल ना, है ना, आपल्याकडून काहीच अडचण नाही, ते त्यांचं असतील. कारण तर काय प्रॉब्लेम राहिला असेल तुम्ही सुद्धा जॉईन झाले नसते. सध्या ते अडचण त्यांच्या नेटवर्क प्रॉब्लेमची असेल, कारण एका नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल त्यांचा. हो सर, हो हो बरोबर आहे, त्यांचा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, कारण लेक्चर सुरू झाला याचा अर्थ आहे. जर आपल्याकडून काय अडचण असतील तर लेक्चर सुरू होत नाही, म्हणजे सगळ्यांनाच ते प्रॉब्लेम येते. काही मुलं जॉईन, काही मुलं जॉईन होत नाही, याचा अर्थ आहे त्यांचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, असं आहे. त्यांनी एकदा पुन्हा ट्राय करावं, नेटवर्क बाहेर जाऊन किंवा खिडकीमध्ये बसून असं नेटवर्क आलं की ऑटोमॅटिकली ते जॉईन होऊन जातात त्याच्यावर. ओके, तर आज पुन्हा एका मला वाटतं एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला खूप छान रीती समजलेला आहे ना. अजून त्याच्यावर काही प्रश्न घ्यायचे असेल तर ते पण घेतील आपल्याला, अदरवाईज आपल्याला पुढे पण जाते. येस, टेल मी नाव काय करायचं मग त्याच्यावर पुन्हा काही प्रश्न बघायचा का पुढे जायचं. एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन आला का सगळ्यांना? कालचा प्रश्न पण दिला होता, काही मुलांनी त्याचा आन्सर बरोबर दिलेला आहे, त्यांचं अभिनंदन, व्हेरी गुड. बरेच मुलांचा मला मेसेज आला सेपरेट त्यांनी पाठवलेले त्यांचे सॉल्व्ह करून, त्या सगळ्याच मुलांचा बरोबर आलेला आहे. तर ज्यांचं राहिले त्यांचे चेक करावं एखाद्या वेळेस, ठीक आहे. तर आता विदाउट एनी टाइमपास वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट ऑफ दॅट वन. त्याचा पुढचा पार्ट जाऊ आपण, ते म्हणजे काय. तर मी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनवर आपण प्रश्न नाही घेतले का आतापर्यंत. रो ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला समजलेलं आहे. आता एखादं एक्झाम्पल कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनवर घेतो मी याच्यावर, ठीक आहे, चालेल. आज आपण कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन क्वेश्चन बघू, क्वेश्चन नंबर 17. बघा, दोनों सेम आए, आपको फर्क क्या है लक्षात घ्या, है ना. रो ट्रांसफॉर्मेशन पे समझ में आ गया. अब जरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे देखो एक क्वेश्चन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे तो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है अपने पास कुछ वाला ऐसे स्पेशल, वो पूछेगा किससे निकालने का बोलते. फाइंड द इनवर्स ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास 1 0 1 0 2 3 देन 1 2 1 1 2 1 स्पेशल बोले वाला है बाय यूजिंग इससे दोस्तों स्पेशल मेंशन करा बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो दोस्तों बोले वाला है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो. फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. इससे पहले जो क्वेश्चन था स्पेशल पूछे हुआ था कि बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से, अभी क्या है यहाँ पर बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे हुआ है. तो दोनों में डिफरेंस एक ही कि खाली क्या डिफरेंस है दोनों में, जैसे कि अपन ये जो मैट्रिक्स है पहले समझ करो क्या इसमें करेंगे, तो उसके बाद अपन आगे जाएंगे. 0 2 3 1 2 1 दोनों में सेम स्टेप है. सबसे पहले इनवर्स ये वर्ड अपने काम पे आ गया, तो पहला काम क्या करेंगे इसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट. डिटरमिनेंट निकालने के बाद आज इसमें फर्क क्या है, अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहली स्टेप रहती कंसीडर A into A inverse is equal to I. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उल्टा A inverse into A is equal to I. ये यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई है, तो कॉलम में क्या रहेगा प्री मल्टीप्लाई. प्री मतलब पहले, ये मैट्रिक्स A के पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में, पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले, तो ये A इनवर्स A की कैसा है प्री मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा नहीं. तो ये स्टेप पे रखेंगे. उसके बाद ये रखने के बाद इसके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे आप समझो इसको अपने को पहले चलो रो से देख लो. तुम अगर से इसको रो से जाएंगे तो रो के स्टेप्स क्या है सबको मालूम है. रो में जाने के लिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट 1, उसके नीचे का 0, इसके बाद इसको 0, ठीक है. फिर आगे जाएंगे तो पहले शुरू क्या, डायगोनल एलिमेंट को 1, उसके नीचे का 0, उसके ऊपर का 0. फिर आगे गए तो डायगोनल एलिमेंट को 1, उसके ऊपर का 0, उसके ऊपर का 0. ये हो गया तुम्हारा रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो कॉलम में क्या डिफरेंस रहेगा, कॉलम में अपन कैसे जाएंगे रो वाइज, उल्टा है. देखो याद रखो, कंफ्यूज मत हो. रो में हम जाते कॉलम वाइज, मतलब पहले ये कॉलम कंप्लीट करके
फिर सेकंड कॉलम में जाते हैं, फिर थर्ड कॉलम में जाते हैं। उसी तरीके से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में खाली क्या डिफरेंस है, हम रो वाइज जाएंगे। मतलब क्या, पहले ये एलिमेंट को 1, उसके बाजू का 0 और इसके बाजू का 0, इसको 0 करेंगे। ये पहला कंप्लीट हो गया रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में, मगर जा रहे कैसा, हम रो के हिसाब से। उसके बाद आगे आए तो ये सेकंड रो में आए, तो सेकंड रो में पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1। सेम उसी तरीके से डायगोनल एलिमेंट 1 होने के बाद फिर इसको 0 और इसको 0, दूसरी रो कंप्लीट होगी। फिर जब हम तीसरे में आएंगे तो तीसरे में भी क्या करेंगे, पहला प्रेफरेंस किसको, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू आवर डायगोनल एलिमेंट्स। पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम, डायगोनल को। तो पहले सिर्फ डायगोनल को क्या करेंगे 1, फिर उसके बाद इसके बाजू का 0 और इसके बाजू का 0, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम। समझ में आया। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे जाते हैं, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब पहले ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में उल्टा। उल्टा मतलब कैसा, पहले ये रो को, बाद में ये सेकंड रो को और ये थर्ड रो को, ऐसा। मतलब ये 1 0 0, अगले रो में आए तो पहले डायगोनल को 1, उसके बाजू का 0, उसके बाजू का 0, फिर नेक्स्ट इसमें गए तो डायगोनल को 1, उसके बाजू का 0, उसके बाजू का 0। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, रो में हम कैसे जाते हैं, कॉलम वाइज जाते हैं, तो कॉलम में कैसे जाएंगे हम, रो वाइज। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। बोलो आया क्या समझ में, डिफरेंस समझ में आया तो हम फिर एग्जांपल की तरफ जाएंगे। यस, टेल मी नाउ। यस, वेरी गुड। So now, see here now what we have to done here. Here. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। समझेंगे तुमको पहले डिफरेंस क्या है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इनवर्स, ये हमारे काम में वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हम इसे क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सी हियर नाउ व्हाट वी हैव टू डन इन दैट केस। इट्स वेरी क्लियर। ओके, तो पहला काम, वी हैव द मैट्रिक्स, what is the matrix A is equal to 1 0 1 0 2 3 1 2 1। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A is nothing but 1 0 1 0 2 3 1 2 1। चला था सॉल्व किया था क्या बेटा, 1 2 -6, सेकंड एलिमेंट 0 लेने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड एलिमेंट डायरेक्ट प्लस का 1, 2 into 0 0 -2, कितना आ गया, 2 में से 6 गया -4 और ये -2, कितना आ गया माइनस का 6। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अब ये होगा पहले स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको निकालेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप कंसीडर, वहां पे क्या रहता, यहाँ पे A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I। मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स A को A इनवर्स कैसा है, प्री मल्टीप्लाई है। प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहता, पोस्ट रहता, मतलब बाद में रहता। इररिवर्सिबल। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दैट वन, A inverse into A is equal to I. Now then afterward what will done here now, A के प्लेस पे A की मैट्रिक्स और फिर के दैट वन देखो, तो A इनवर्स एज इट इज, A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स रखो। तो A क्या है, 1 0 1 0 2 3 1 2 1, फिर उसके बाद में क्या इज इक्वल टू I, I के प्लेस पे I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सेम यहाँ तक हमारे को क्या तक अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ तक स्टेप सेम है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते, डिटरमिनेंट निकालने के बाद खाली रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहता क्लियर। हाँ चव्हाण इकडे बघा सर, ऐको चव्हाण आपण काय करायला लक्षात घे, गडबड करू नका। कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, एक एक्झाम्पल बघून घ्या, त्यानंतर तुम्हाला सॉल्व करता येईल। हा हे बरोबर आहे कॉलम मध्ये। तर आता काय आपला या ठिकाणी आपल्याला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जायचं असेल तर काय म्हणलं तुम्हाला, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का है तो सबसे पहले कैसे जाएंगे अपन, रो वाइज जाएंगे। रो वाइज मतलब कैसा, नंदिनी अडचण दिसायला, नंदिनी जॉईन नाही झाली का,
और टी है बोला तर काय याच्यामध्ये बघा 101 और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाएंगे अपन रो के हिसाब से। रो के हिसाब से मतलब पहले यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, डायगोनल एलिमेंट 1 है, उसके बाजू का 0 है, अब इसको हमको 0 करना पड़ेगा ये। तो चेंज कहाँ पे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम चव्हाण बघून घे हा कॉलम 3 मध्ये चेंज आहे। कॉलम 3 ला आपल्याला बघा कसं चाललो आपण रो वाइज मतलब पहले एलिमेंट 1 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इसके बाजू का 0 और ये इसको क्या करना पड़ेगा 0। तो चेंज कहाँ पे कॉलम 3 में चेंज है, कॉलम 3 में से कॉलम 1 क्या करना पड़ेगा -1 -1 यहाँ पे कितना आएगा 0। रो वाइज जाएगा शेप तो लक्षात घ्या कॉलम मध्ये काय करायचं। तो कॉलम 3 में चेंज है, इसका मतलब कॉलम 1 एज इट इज और कॉलम 2 एज इट इज। अब कॉलम में चेंज करेगा तो कैसा, एक में से एक गया कितना मिला 0, 3 में से 0 गया तो कितना 3 और एक में से एक जाने के पश्चात कितना बचा 0। ये होगा कंप्लीट। यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन लेंगे तुम ये साइड में भी पहली कॉलम एज इट इज, दूसरी कॉलम एज इट इज, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 0 -1 -1 0 -0 0 1 -0 अलग लक्षात काय केलं तो डायगोनल एलिमेंट 1 था, इसके बाजू का 0 करे, इसका बाजू का 0 करे, पहली रो कंप्लीट, पहली रो कंप्लीट। अब हम जाएंगे सेकंड रो में, तो सेम सेकंड रो में जाएंगे तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे डायगोनल को। तो डायगोनल की जगह पे कितना है 2 है और हमको कितना मिलेगा है 1। तो 1 लाने के लिए ऑपरेशन बोलो कैसे करेंगे, कॉलम में ऑपरेशन 2c2 -c3 चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, मतलब 4 और ये 3, 4 में से 3 गया तो कितना 1। अब जैसा कैसे रहता ऑपरेशन का कैसे रहता, जैसा डॉक्टर वैसे ऑपरेशन। अगर डॉक्टर होशियार है तो आधे घंटे में ऑपरेशन करता, कोई होशियार है तो 5 मिनट में करता, डॉक्टर पे डिपेंड है कैसा ऑपरेशन लेगा। इसको तुम अलग अलग ऑपरेशन से कर सकते हो मगर सबका आंसर एक ही आएगा C2 by 1/2 हे बघा C2 1/2 म्हणजे हा शेवटचा अस्त्र आहे लक्षात घ्या। अनुज नांदगावकर हा जे तुम्ही जे म्हणाले C2 × 1/2 हे जे आहे ना हा शेवटचा अस्त्र आहे। जेव्हा काही जमत नाही त्यावेळेस 1/2 म्हणजे रेसिप्रोकल त्याला डिवाइड करावं लागतं आणि ते पॉसिबल आहे ना, जैसे एनी ऑपरेशन म्हणलं हाई ऑपरेशन जमीन C2 में चेंज, यहाँ पे 1 लाने का है तुमको तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2c2 2c2 करने से कितना मिलेगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 2c2 माइनस कितना c3, ये भी ऑपरेशन जमेगा। देखो अब मैं तुमको बताता कैसे कैसे कितने ऑपरेशन इस पर बन सकते हैं, तुम कैसे कैसे ले सकते हैं मगर आंसर सबका सेम आएगा। एक ऑपरेशन तो ऐसे ले सकते हैं, तो 4 में से 3 गया कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये कैसे ले सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं। सबसे पहले C2 -C3 करो, सबसे पहले C2 -C3 करेंगे तो 2 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आएगा -1, 2 में से 0 गया। फिर ये एक ऑपरेशन, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा -1 से क्या करना पड़ेगा C2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का, ऐसे भी कर सकते हैं, दो ऑपरेशन पड़ेंगे समझा। C2 -C3 करने से -1 आ गया, फिर -1 को हमने अगले स्टेप में क्या करें -1 मल्टीप्लाई बाय C2 करने से क्या होगा प्लस का 1। अभी एक बार 1 हो गया तो इसको पकड़ के इसको क्या करेंगे आया क्या समझ में। एक ऐसा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसा बताया देखो एकदम सिंपल। एक तो अभी जैसा खुशी ने जैसा बताया वैसे भी कर सकते हैं कि C2 में चेंज 2c2 -c3, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। या फिर सिंपल वे से अगर से जाने का है तो तुम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसा देखो पहले यहाँ पे 2 है, पहले 2 में से 3 माइनस करो, C2 में चेंज C2 -c3, 2 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 और ये सेम। फिर अगली स्टेप में क्या करो C2 में चेंज -1 से C2 को मल्टीप्लाई करो तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस आगे। एक तो तुम डायरेक्ट ऑपरेशन वैसे करो या फिर ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, अपने दिल पे ऑपरेशन सब कैसे भी दे सकते हैं। तो बोलो कौन सा इजी है, पहला ऑपरेशन इजी है क्या दूसरा लो, ये स्टेप से जाओ क्या वो स्टेप से जाओ। यस तुम जो बोले वो स्टेप से जाएंगे अपन। यस टेल मी नाउ कोणता ऑपरेशन वापरायचा तो सांगा मग मला। यस टेल मी कोणता ऑपरेशन करायचं मग, असं होतं ना ठीक, कोणता सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये है ना 101, ये तो हो गया ऑपरेशन 3 में से 2 गया,
C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 3 में से राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये ऑपरेशन, जैसे कि तुम सेकंड वाला बोल रहे हो तो इसके हिसाब से C2 में चेंज C2 माइनस C1। देखो और एक मेरे दिमाग में ऑपरेशन आया, तो ऐसे भी कर सकते। देखो सबसे पहले कैसा, C2 इंटरचेंजेस विद C3। देखो और एक दिमाग में ऑपरेशन आया है, C2 इंटरचेंजेस विद C3 करे समझो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो 1 0 1, C2 की जगह पे C3 आ गया, 0 3 2 सॉरी 0 3 0, और यहाँ पे C2 आ गया 0 2। देखो ऐसे क्यों किया अपने, अभी बता दूंगा आगे। तो ये हो गया 1 0 0 एज इट इज, C2 की जगह पे C3, मतलब ये भी आ गया -1 0 1, और यहाँ पे आ गया 0 1 0। ऐसा करने से क्या हो गया, आप तुम दूसरे ऑपरेशन में C2 माइनस C1 करो सीधे से, तो 3 में से 2 गया तो कितना आता है, एक ऑपरेशन ऐसा। ये तो बता रहा हूँ मैं, एक तो तुम 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जिसको जैसा जमा वैसा करो। देखो उसमें पहला ऑपरेशन जो तुम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसको 1 करने के लिए देखो बता रहा हूँ चांसेस क्या क्या है, तुम क्या क्या ऑपरेशन ले सकते हो, तीनों में से कोई भी एक। C2 में चेंज, पहला ऑपरेशन तुम ऐसा लेंगे तो भी चलेगा, 2 C2 माइनस C3, तब भी यहाँ पे 1 आएगा, ये भी सही है फर्स्ट वन। सेकंड तुम क्या कर सकते, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करो, C2 में चेंज C2 माइनस C1 करो, सॉरी C2 माइनस C3 करो, फिर बाद में यहाँ पे -1 आएगा तो उसको -1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये सेकंड मेथड ऐसा भी कर सकते। या फिर थर्ड में, अभी थर्ड में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले दोनों को इंटरचेंज करो, ये दोनों को C2 की जगह पे C3, C3 की जगह पे C2, इंटरचेंज करने से यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब C2 में से C3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये भी ऑपरेशन बराबर है। तीनों में से तुमको जो अच्छा दिखा, ये भी लेंगे तो भी करेक्ट है, ऐसा लेंगे तो भी करेक्ट है, और ये लेंगे तो भी करेक्ट है। इंटर योर चॉइस, तुम्हारे दिल पे। ठीक है, तो हमने ये ऐसा लिया, आप तीनों में से कोई ये देख सकते तुम। तो देखो हमने ऐसा ऑपरेशन लिया है, तो ऐसा ऑपरेशन लेने से हमारे पास क्या आ गया, देखो तो ऐसा लेने से हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला ऑपरेशन C2 माइनस C3, C2 में चेंज C2 माइनस C3। तो देखो जरा अच्छे से क्या हो गया इसका हाल। तो पहली कॉलम एज इट इज, C2 में चेंजेस C2 माइनस C3, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 0 में से 2 गया कितना आ गया, माइनस कर दो, 0 में से 2 गया माइनस कर दो, C2 माइनस C3 और C3 एज इट इज। चलो खत्म। अगला ये क्या है, तुम बस 1 0 0, C2 माइनस C3 करो, -1 -0 मतलब माइनस का 1, 0 -1 मतलब माइनस का 1, और 1 -0 मतलब कितना आ गया 1, और C3 रिमेन एज इट इज 0 1। बोले यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, डायगोनल 1 हो गया, इसके बाजू का 0। अब हम इसको 0 करेंगे, ये रो में का डायगोनल 1 हो गया, ये ऑलरेडी 0, इसको 0 करेंगे। ऑपरेशन बोलो कहाँ पे चेंजेस, C3 में चेंज, इसको पकड़ करेंगे डायगोनल को, C3 में चेंज C3 माइनस 2 C2, राइट, C3 माइनस 2 C2 करेक्ट है, C3 माइनस 2 C2 करेक्ट। नो ऑपरेशन इसके साथ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, A इनवर्स, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरे कॉलम में चेंज। बोला यू चेंज क्या है, तो ऐसा C3 का पहला एलिमेंट 0 और C2 का भी 0, 0 में से 0 गया 0, C3 का दूसरा एलिमेंट 2, और अपन C2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में से 2 गया 0, C3 का तीसरा एलिमेंट 2, देखो C3 का तीसरा एलिमेंट 2, -2 मल्टीप्लाई बाय इसका एलिमेंट कितना -2, तो कितना है माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 + 4 कितना आ गया 6, 2 + 4 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 6 इज देयर, राइट है, बराबर है 6 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, सेम ऑपरेशन हम ये साइड में लेंगे, पहली कॉलम एज इट इज, दूसरी कॉलम एज इट इज, तीसरे कॉलम में मतलब C3 माइनस 2 C2, C3 का एलिमेंट 0,
माइनस देखो 0 -2 मल्टीप्लाई बाय C2 का पहला एलिमेंट -1 तो माइनस माइनस बिकम +2 हो गया। उसके बाद C3 का दूसरा एलिमेंट 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय ये -1 तो 1 प्लस हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3। लास्ट में C3 का लास्ट एलिमेंट 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये कितना का माइनस कर बोलो जाता कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं चल रहा अच्छा से यहाँ पे कैसे आ गया देखो कंप्लीट हो गया 1 0 0 1 0 0। अब ये दो रो कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरी तरफ जाएंगे तो तीसरी तरफ जाने के बाद पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे डायगोनल में कितना आ गया तुम्हारा एलिमेंट 6 तो यहाँ पे हमको कितना लाना पड़ेगा 1 तो यहाँ पे 1 लाने के लिए तुम ऑपरेशन बोलो व्हाट इज द ऑपरेशन फॉर मेकिंग दिस एलिमेंट एज अ 1 यस टेल मी नाउ क्या ऑपरेशन रहेगा इसको 1 करने के लिए टेल मी व्हिच ऑपरेशन यू हैव टू यूज हियर कॉलम में चेंज चल रहा है आपको यस एनीबॉडी कोई एक ने भी बोला तो चलेगा क्या लेंगे तो अपने को 1 आएगा जल्दी सांगा ऑपरेशन सांगते ना असा करायचं की त्याच्यामध्ये बदल नाही झाला पाहिजे C3 - 5C1 देखो पूजा अवॉर्ड समजणं आहे की C3 मध्ये चेंज C3 - 5C1 घ्या बघू आता एक बरोबर आहे का तुझं काय म्हणणं आहे ठीक है वो भी देखेंगे पहले इसके बाद ये देखेंगे पहले ये चेक करेंगे ये बराबर है क्या C3 - 5C1 हे बघा आता हे पूजाने म्हणले होते पूजेकडे बघा काय काय अडचण आहे हा ऑपरेशन आपण घेतलं तर काय अडचण होणार आहे हे लक्षात घ्या हे बघा तुमच्या हिशोबाने जर मी ऑपरेशन घेतला तर हा झाला 0 1 2 आता बघा C3 - 5C1 केलं तर इथेच तुमचा सर्वात मोठा अडचण घेईल 0 -5 मल्टीप्लाय बाय 1 म्हणजे किती आला -5 म्हणजे याला आपण 0 केलं तो पुन्हा किती झाला -5 पुन्हा 0 -5 म्हणजे पुन्हा हा पुन्हा मायनस यालाही 0 केलं तर हाही -5 झाला आता याला 1 करण्यासाठी आपण बाकी हे दोनला काय केलं डिस्टर्ब केलं हे दोन डिस्टर्ब झाले ना आता आपण त्याला 0 करून आलो होतो त्यामुळे हे ऑपरेशन पॉसिबल आहे का नाही कारण ते याला काय करायला डिस्टर्ब करायला विदाउट डिस्टर्बिंग तुम्हाला असं समजणार नाही त्यामुळे याला हे ऑपरेशन नाही तर तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळेस ते डिस्टर्ब करत असतील व्हेरी गुड छान लक्षात आलं तुमचं अभिनंदन मग काय करते डिस्टर्ब नहीं करायचा असेल तो तुम्हाला माहिती है जब हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का है डिस्टर्ब भी नहीं करने का आंसर भी लाने का तो आपके पास एक ही इलाज है रामबाण इलाज क्या है वो C3 में चेंज क्या करेंगे डायगोनल को 1/6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई है ना तो तुम देखो ना तुम अगर से अब तुमको जो भी करने का है इसको 1 करना बहुत मुश्किल है तुम इसके साथ भी लेंगे तो भी दूसरे डिस्टर्ब होंगे इसके साथ लेंगे तो भी दूसरे डिस्टर्ब होंगे और एक बार 0 हो गया तो उसको डिस्टर्ब नहीं करने का तो बगैर डिस्टर्ब करे डायगोनल को जनरली क्या करते हैं अपन उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से क्या कहते हैं क्या हो पहली कॉलम एज इट इज दूसरी कॉलम एज इट इज तीसरे कॉलम में बदल तो क्या है 0 1/6 0 0 1/6 0 1/6 into 1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 0 0 -1 -1 1 1/6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिला देखो 1/6 into 2 बे का बे बेसिक 6 1/3 3 2 6 1/2 और -2 मतलब -2 into 1/6 मतलब -1/6 ऐसा बोलो दैट कंप्लीट दैट क्लियर यहाँ तक कोई तकलीफ समझा यहाँ तक सबके आप देखो डायगोनल एलिमेंट मैंने 1 कर दिया तो अब इसको पकड़ के ये दोनों तुम 0 कर सकते क्या नहीं काय होणार आता याला मी 1 केलं या डायगोनलला 1 केलं तर या डायगोनलला 1 धरून यालाही 0 करता येतो आणि यालाही 0 करता येतो है ना करता आता की नाही यस टेल मी नाउ जर करता येत असेल तर मला ऑपरेशन सांगा पुढचा काय ऑपरेशन असेल टेल मी द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इसके बेस पे नेक्स्ट ऑपरेशन को कैसे करेंगे सबसे पहले इसको 0 करेंगे अपन दो का तो क्या चेंज रहेगा कॉलम 1 में चेंज कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 डायगोनल को 1 करने का मकसद क्या रहना इसका हेतु क्या रहता ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इसको पकड़ के बाकी क्या कर सकते हैं तो 0 कर सकते हैं एक बार डायगोनल 1 हो गया तो इसको पकड़ के C1 में चेंज कर सकते हैं तो 1 - 1 यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे क्या रहेगा C2 में चेंज C2 - 2 C3 तो देखो
A इनवर्स, तो C1 में चेंज है, C2 C3 as it is, ये ऑपरेशन C1 minus C3, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 1 minus 1 जो है 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन तुमको लेना पड़ेगा। C1 में चेंज है, इसका मतलब C2 और C3 as it is, C2 और C3 as it is, लो ऑपरेशन C1 minus C3, तो C1 का पहला एलिमेंट कितना है 1 और सॉरी 1 और C3 का एलिमेंट कितना है 1/3, 1 minus 1/3 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 minus 1 2/3 जाएगा। चलो अगला आ जाओ, C3 का एलिमेंट कितना है 0, C1 का 0 है, माइनस बीच में और ये कितना 0 minus 1/2 मतलब कितना आ गया -1/2, एलिमेंट कितना है 0 और ये ऑलरेडी माइनस है, देखो C3 का 0, C1 का 0 बीच का माइनस और C3 भी कितना है -1/2, तो -1/3 माइनस माइनस बिकम प्लस 1/2 आ गया। देखो 1 0 0 1 0 0 1 0, अब खाली इसको 0 करने का है। बोलो अगर ऑपरेशन बोलो, कैसे करो 0 ऑपरेशन बोलो, C2 में चेंज, C2 में चेंज, C2 में चेंज, C2 अरे टेल मी द ऑपरेशन, C2 में चेंज जल्दी, C2 में चेंज, अरे बाप रे आवाज दे देगा मालिक, C2 minus 2C3 राइट, C2 में चेंज, C2 minus 2C3, यहाँ का इनवर्स वेरी सिंपल वन 1 0 0 पहली कॉलम एज इट इज, तीसरी कॉलम एज इट इज, चेंज कहाँ पे कॉलम 2 में, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 में से 2 गया कितना है। अब जरा यहाँ पे जरा आप ध्यान से करेंगे, यहाँ से थोड़ा नजर हटी, दुर्घटना घटी, 2/3 minus 1/2 1/3 पहली कॉलम और तीसरी कॉलम एज इट इज है ना। बहुत से बच्चों का इधर का आंसर आ जाता मगर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती, तो जब तक ये यहाँ पे स्टेप पे तुम बराबर नहीं करेंगे तो ये आगे भी कोई मतलब नहीं। बहुत से स्टूडेंट का फोकस खाली इस पे रहता है कि ये आ गया मतलब हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी तुमको केयरफुली करना पड़ेगा। C2 minus 2C3 मतलब देखो C2 का पहला एलिमेंट -1, फार्मूले का -2 इंटू C3 का पहला एलिमेंट 1/3 आ गया, C2 minus 2C3, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा देखो -1 -2/3, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -3 -2 -5/3, पहले एलिमेंट कितना आएगा -5। बोलो आया क्या समझ में, देखो जरा अच्छे से, -5/3 ठीक है बराबर है। बराबर है क्या, ये टेल मी नाउ, देखो 2/3 -1/2 1/3 होल चाहिए, 1/3 1/2 -1/3 सेम है। अब ये ऑपरेशन में बराबर है क्या वो, यस यस, और कोई देखो अपन इसका मतलब है वी आर नॉट सी केयरफुली है, बिकॉज हियर देखो अब यहाँ से आ जाओ जरा, तो यहाँ से C2 में चेंज था C2 minus C3, C2 में चेंज था C2 minus C3, यहाँ पे देखो C2 में चेंज 0 minus 0 0 1 minus 2 कितना आ गया, इधर तो ये आ गया, ये ऑपरेशन करने का ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो C3 में चेंज है, यहाँ पे देखा देखो जरा केयरफुली देखो, C3 में चेंज है C3 minus 2C2 है, देखो C3 में चेंज है C3 minus 2C2 है, इसका मतलब C1 as it is, C1 as it is and then C2 as it is, तो 0 1 minus 2 जब भी समझ में आता है, यहाँ पे मेरे समझ में आया कैलकुलेशन 0 1 minus 2 as it is होना चाहिए, यहाँ पे अपने माइनस बोल ये माइनस
तो आपने अगेन सेम चेंज कहाँ पे C3 में, तो C2 यहाँ पे भी सेम रहेगा, C2 यहाँ पे भी सेम रहेगा, C2 यहाँ पे भी सेम रहेगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे C2 में चेंज है तो ऑपरेशन थोड़ा बदल जाएगा, ये -2 है और यहाँ पे +1 है, तो खाली फर्क क्या आएगा -2 और ये +2 ऐसा रहना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जब भी समझ में आता है इनवर्स में, ये तो खास बात रहती है कि तुम्हारे को जहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जब भी समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ कभी समथिंग गेटिंग रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आया समझ में कि ये ऑपरेशन लेने के बाद चेंज कहाँ पे है C3 में चेंज है, इसका मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज, तो यहाँ पे अपना माइनस रह गया था, तो यहाँ पे अपन ये माइनस ले लिए। यहाँ पे भी कॉलम 3 में चेंज है, इसका मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज। अब यहाँ पे कॉलम 1 में चेंज है, तो अगेन कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज। अब कॉलम 2 में चेंज आया तो इसका मतलब ये चेंज होगा, तो कैसा आएगा -2 +1, तो इसके हिसाब से ऑपरेशन आएगा। बोलो पहला एलिमेंट ये तो हो गया -2 +2 0 हो गया, ऑपरेशन के हिसाब से इधर आ गया पर। बोलो पहला ऑपरेशन क्या है, C2 का पहला एलिमेंट -1 +2 मल्टीप्लाई बाय C3 का पहला एलिमेंट 1/3। अब करो इसको सॉल्व, -1 +2/3, इसके एलिमेंट में कितना है -1। बोलो कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 +2 -3, तुम्हारे लिए सॉल्व हो जाता +2 डिवाइड बाय 3 -1/3। बोलो आया समझ में यहाँ तक, -1/3 आंसर ये आ गया -1/3। ठीक है, अगला C2 का दूसरा एलिमेंट है -1 +2 और C3 का दूसरा एलिमेंट है 1/2। देखो कितना सिंपल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और +1, -1 +1 कितना आ गया। लास्ट ऑपरेशन C2 का लास्ट एलिमेंट 1 +2 मल्टीप्लाई बाय C3 का लास्ट एलिमेंट -1/3, तो क्या मिला ये 1 ±-2/3, इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। क्रॉस करो, 3 में से 2 गया 1/, खत्म। अब बोलो ये क्या हो गया, ये क्या है तुम्हारी A इनवर्स इनटू I is equal to 2/3 -1/3 1/3, then -1/2 0 1/2 1/3 1/3 and then -1/3। it is your answer। और A इनवर्स इनटू I मतलब क्या रहेगा, डायरेक्ट लिखना मैं यहाँ पे। बोलो इज दैट क्लियर, आया समझ में, आया समझ में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे। यस वेरी गुड, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं, जिस किसी को रो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है ना, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के एक बार स्टेप्स देखने अपन, क्या है इसमें स्टेप्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। पहले शुरू अपन कॉलम वाइज जाएंगे, पहले इसको 1 करेंगे, इसका 0 फिर इसका 0, फिर डायगोनल को 1 करेंगे, फिर ये 0 फिर ये 0, अगले इसमें गए तो पहले ये डायगोनल को 1 फिर ये 0, बस ये स्टेप से जाओ तुम्हारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का आ जाएगा। फिर डिफरेंस क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम जा रहे कैसा रो वाइज, कैसे जा रहे हैं अपन इसको रो वाइज, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन कैसे जाते हैं कॉलम वाइज, इतना बस याद रखो ये। इसके बाद इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर डायगोनल को 1 ये 0 ये 0, फिर डायगोनल को 1 ये 0, इतना ही डिफरेंस है रो और कॉलम में। बाकी ऑपरेशंस तुमको रो में भी अच्छे आए थे और कॉलम में भी तुमने आधे से ज्यादा ऑपरेशन तुम्ही स्वतः सांगितले मला।